सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तुम भी कर्म नहीं करते, तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो लेकिन प्रेयर तुम्हारी जीरो है, आधा घंटा है। आत्मा में बढ़ना चाहते हो, हफ्ते में कम से कम 2-3 फास्ट तुम्हारे होने चाहिए। 2004 में मैं नहीं कहता आप मेरी तरह फास्टिंग करें, क्योंकि उसका नेगेटिव असर बॉडी पे मेरा उस जमाने में हुआ था। क्योंकि एक हफ्ते में 3 दिन रात के हमारे रोजे होते थे। अगर मैंने मंगलवार, बुधवार, वीरवार 3 दिन रात के रोजे किए, जब शुक्रवार आता था तो दिन का रोजा होता था, शनिवार दिन का रोजा होता था, संडे दिन का होता था, सोमवार दिन का होता था, मंगलवार फिर दिन रात के रोजे होते थे। और 1 साल हमने कंटिन्यू ऐसा किया है, क्योंकि सारा ग्रुप करता था तो सभी करते थे। और लोगों को आज आत्मा में बढ़ना है आधा घंटा प्रेयर करके, लोगों को आज आत्मा में बढ़ना है बिना फास्टिंग के, आत्मा में बढ़ना है बिना बाइबल पढ़े, ये पॉसिबल नहीं। आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब यहां पे दाऊद जो था उसने कहा कि ये खतना रहित फलिश्ती भी उसी शेर भालू के समान होगा। ऐसी ओडेसिटी, ऐसा दिलेरी कैसे? क्योंकि दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मेरे संग है। जोर से हालेलुया बोलो। अब 2 तरह के लोग हैं जिनकी लाइफ से गोलियत नहीं जाएगा। पहले वो जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, जो है तो क्रिश्चियन, आते तो चर्च हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते, पाप में है, अपनी मर्जी करते हैं। अगर घर में है तो फूट डालने का कारण है, घर में है तो मोहल्ले में है तो चुगलियों का कारण है। जिनका प्रार्थना में कोई ध्यान नहीं, जिनका यह ध्यान है कि चुगली कैसे करनी, घर तोड़ने कैसे हैं, कैसे पैसे अठियाने हैं, कैसे काम खराब करने हैं, तो बाइबल कहती वो अधिकार तुम चाहकर भी प्रयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मिक अधिकारों के लिए तुम्हें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। तो पहली तरह के वो हैं जो परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, और इसीलिए जब गोलियत उनके सामने आता है, वो शाऊल की तरह है तो क्रिश्चियन, है तो मसा किए हुए थे, कभी राजा थे, लेकिन अब टांगे कांपती हैं शैतान के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंधों को तोड़ चुके हैं। और परमेश्वर ने बताया दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनकी लाइफ से गोलियत नहीं जाता, जो दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ संबंधों में तो हैं लेकिन कभी भी घोषणाएं अपनी जिंदगी के ऊपर, परिवार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, बच्चों के ऊपर नहीं करते, कभी नहीं करते। पहला वो जो शाऊल की तरह है, वचन छोड़ चुका है, संगति छोड़ चुका है, पाप में है, फोन का यूज गलत करता है, सब तरह के गलत काम करता है, प्रभु के साथ कोई समय नहीं है उसका। पहले तरह के वो हैं। जब वो अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए शैतान के सामने जाएंगे तो वो शर्मिंदा होंगे, क्योंकि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। अगर चाहने से सब ठीक हो जाए तो दुनिया में कोई मरे ना। अगर चाहने से सब दुष्ट आत्मा चले जाएं तो दुनिया में कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित ना हो, कोई गरीब ना रहे, कोई श्राप में ना रहे। चाहने से कुछ नहीं होता। लाइफ तुम्हें वो नहीं देती जो तुम डिजर्व करते हो, लाइफ तुम्हें वो देती है जिसके लिए तुम फाइट करते हो। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कई बार आप लोग देखते हैं और आप सोचते हैं कि यार ये आदमी नाटा सा है, इसकी वाइफ कितनी अच्छी है, ये इसका हस्बैंड कितना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों के ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, कब्जा किया है, श्रापों को डांटा है, प्रेयर की है, प्रभु से इंटरवेंशन मांगी है, प्रभु से मध्यस्थता मांगी कि परमेश्वर तू दखल दे हमारे जीवनों में। इसलिए कहा जाता है कि आप वो नहीं पाते जो आप डिजर्व करते हैं। कितनी ऐसे लेडीज होंगी, बहनें होंगी जो सुंदर हैं, गुड कैरेक्टर की हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कभी सेटल नहीं होती। क्या वो डिजर्विंग नहीं है?
उनसे कम पढ़ी लिखी, कम सुंदर, अच्छे हस्बैंड को पाके बैठी, क्योंकि लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप लड़ते हैं, फाइट करते हैं। आज आपके घुटनों में ताकत आएगी लड़ने की यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके गलों में ताकत आएगी आत्मिक यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। तो पहली तरह के लोग आपको समझ आ गए, क्योंकि अगले 4 हफ्तों तक हम डिक्लेरेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम सेटल हो जाएं आत्मा में, हम चीजों को समझ जाएं, क्योंकि अगले 4 हफ्ते जब डिक्लेरेशन के साथ प्रार्थनाएं होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हेवन को आपकी लाइफ के ऊपर ओपन होते हुए, शैतान के गढ़ों को टूटते हुए, गोलियत को आपके पांव पर गिरते हुए, बड़े बड़े गोलियत को गिरते हुए, आपकी लाइफ में सब रुके कामों को निकलते हुए मैंने देखा है। मैंने सब मौत की आत्माओं को आपके कदमों में झुकते हुए देखा है। एक्सीडेंट को कैंसिल होते हुए देखा है, डाइवोर्स को कैंसिल होते हुए देखा है, बीमारियों को निकलते हुए देखा है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के खाना। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम डिक्लेरेशन करें, मैं नहीं चाहता कि हम में ऐसे लोग हों जो वचन को ना समझने वाले हों और वो डिक्लेरेशन को एक जादू और एक टोने और एक टोटके की तरह करें कि वचन में ऐसा लिखा है, बोलने से ऐसा हो जाता है, हम भी बोलेंगे। लेकिन वो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, तौबा करना, यानी पानी का बपतिस्मा लेना, अपने पापों और गुनाहों को छोड़ना, एक ही परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी में आना, उसी को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए उसी को मानना, अपना सिर उसके सामने झुकाना और उसके बाद उसके वचनों को पढ़ना और उसके वचनों पर चलना। और उसके बाद फिर आता है डिक्लेरेशंस, घोषणाएं। दाऊद ने क्या किया? आपको क्या लगता है? दाऊद ने पहली घोषणा की जब वो शाऊल के सामने था। उसने कहा, शाऊल, जब मैं ऐसा पिता की भेड़ बकरी को चराता था तो मैं शेर भालू को मार देता था, बालों से पकड़ के मार देता था। दाऊद ने कहा, वो यहोवा जिसने मुझे सिंह भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। तो दाऊद ने पहली घोषणा की शाऊल के सामने। मैं भी ऐसी घोषणाएं मुझे याद किया करता था, कई बार लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, कई बार विरोधियों के सामने, कई बार अपने जो रिश्तेदार मुझे कोसते थे, त्यागते थे मुझे, तो धर्म में अपने वापिस आएगा, पछताएगा, उनके सामने मैं घोषणाओं को करता था। घोषणाओं में ताकत है। कई बार तुम्हारी चाचे की लड़की आके तुम्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है। तू ईसाई, ले तेरा कख नहीं बनना, तू एक दिन वापस होना, और तुम चुप रहती हो। ये चुप रहना नहीं है, तुम श्राप ले रही हो अपने ऊपर और अपने बंधनों को खुद स्वीकार कर रही हो। कहां चुप रहना है? जब तुम्हारा मां बाप तुम्हें डांट रहा हो, तुम्हें चुप रहना है। लेकिन जब कोई और हो और तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे ऊपर गलत घोषणाएं कर रहा है, नेगेटिविटी बोल रहा है, तब तुम्हें घोषणा करनी होती है। परमेश्वर ने मुझे बताया, जो पहला स्टेप मैंने बताया ना, वो तो जस्ट एक स्टार्टिंग था। आपके लिए कौन सा स्टेप है परमेश्वर ने बताया आपको मालूम? 10% लोगों के लिए है जो मैंने पहला स्टेप बताया, 90% लोगों के लिए जो अब बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग मेरे साथ अच्छे संबंधों के बावजूद भी गोलियत के नीचे रहते हैं, क्योंकि वो घोषणाएं नहीं करते अपने लिए। यहां दाऊद की जिंदगी देखो, उसने एक घोषणा की शाऊल के सामने। शाऊल कहता, बेटा तू अभी छोटा है, और वो जब वो छोटा था तभी से लड़ता है। यानी अगर वो 40 साल का है, वो 26 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, तेरी उम्र अभी 15, 20, 16 साल है, 18 साल है, तू नहीं लड़ सकता। उसने कहा, जब मैं अपने बाप के भेड़ बकरे को चराता था ना, तो कोई शेर भालू आता था तो मैं उसको केसों से पकड़ के मार देता था। तो जो परमेश्वर मुझे शेर भालू के हाथ से बचाता था, वो इसके हाथ से भी बचाएगा। घोषणा। मैं घोषणा करता हूं तुम कभी फेल नहीं होगे। मैं घोषणा करता हूं इसी साल तुम्हारी शादी होगी। मैं घोषणा करता हूं तुम फाइनेंशियली ब्लेस्ड होगे। मैं घोषणा करता हूं तुम डर की आत्मा के नीचे नहीं जियोगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणा क्या तुम करती हो? क्या तुम करते हो? एक शराबी
पूरा शराबी, टुल्ल वाला शराबी। शराब पीता था, नाली में गिरता था, रोज नाली में गिरता था, रोज घर लेके आते थे। मां क्रिश्चियन थी, कभी कर्ज नहीं किया, बोलती थी मेरा बेटा एक दिन सेवक बनेगा। वो सेवक बना, बड़ा हो गया। घोषणा, घोषणा, घोषणा। तुम्हारा बच्चा शरारती हो, कभी मत कहो मेरा बच्चा शरारती है, बोलो मेरा बच्चा एक्सीलेंट है। आज जब फ्लाइट में, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया था कि फ्लाइट में जब जाते हैं, एंड ऑफ द फ्लाइट सारी एयर होस्टेस हमें आके जरूर ये बात बोलती हैं, आपके बच्चों के जैसा कोई बच्चा हमने नहीं देखा है। ये कैसे इतने काम हैं, कैसे हर चीज को बोलते हैं, हैंडल करते हैं, चीजें करते हैं, शोर नहीं, रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, खिंचते नहीं। मैंने कहा घोषणाएं। बचपन में जब ये थे, घोषणाएं, घोषणाएं, घोषणा, घोषणा, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। तुम जैसा बोलोगे, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं उन चीजों के नाम जो नहीं ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अब्राहम, तेरा नाम आज से अब्राहम होगा। है प्रभु, मेरे पास तो अपना एक कुत्ते का बच्चा भी नहीं है, तो मेरा नाम तू रख रहा है कि जातियों का पिता होगा। सारे, तेरा नाम सारा होगा। बहुत से राजकुमारों की माता। हे प्रभु, वो बख्श दे, ऐसा मेरा नाम मत रख। जैसे आज अगर चर्च में कोई बहुत गरीब भाई बैठा है, जो कल को अमीर हो जाएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज बहुत गरीब और घर जाके बोले आज से मेरा नाम धनी चंद है, आज से मेरा नाम मुकेश अंबानी है, वो लोग बोलेंगे यार तू क्यों बेइज्जती करवानी है अपनी। घोषणा, घोषणा। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नहीं जीत रहे गोलियत से क्योंकि वो घोषणा नहीं करते। तुम लोग क्या सोचते हो, हाय प्रभु कुछ करेगा, हाय प्रभु इस दर्द नू कड्डेगा, हाय। और प्रभु क्या सोच रहा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया, तुझे ताकत दी है, तू घोषणा करेगी, तू डिक्लेयर करेगी, तू घोषणा करेगी, मैं तुझे दूंगा। तू घोषणा नहीं करेगी, पावर तेरे पास होगी, लेकिन वो उसी मिट्टी में दब के खत्म हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं। घोषणाएं। यहां पर पहली घोषणा दाऊद ने की। अब समय आया जब दाऊद ने जब घोषणा की तो शाऊल ने 38 आयत में लिखा, शाऊल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए, पीतल का टोप सिर पे रखा, झिलम पहनाई। दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया और उसने उसे परखा नहीं था। और दाऊद ने शाऊल से कहा इसके पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। दाऊद ने उन्हें उतार दिया। उसने अपनी लाठी ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटे, चरवाहे की थैली अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेके पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी और बड़ी ढाल लिए आ रहा था वो उसके आगे आगे चला। पलिश्ती ने जब देखा दाऊद को तो तुच्छ जाना, कहा क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। पलिश्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। पलिश्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। शैतान ने घोषणा की। आप नहीं जानते, आपका एनिमी आप पर घोषणा करता है, आपका दुश्मन आप पर घोषणा करता है और आप चुप रहते हैं। अगर आप घोषणा के बदले घोषणा नहीं करेंगे, वॉर के बदले वॉर नहीं करेंगे, वर्ड्स के बदले वर्ड्स नहीं देंगे, चुगलियों के लिए आपका मुंह खुला रहता है, गंदी बातें बोलनी हो मुंह खुला रहता है, किसी की चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, 2-2 घंटे हम बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे कोई आके ये बोलता है ले तू चर्च जानी, फर्क तो नहीं पियानी, तब हमारा मुंह बंद रहता है क्योंकि वो घोषणा करने का समय था। शैतान करके चला गया, तुम करके नहीं गए, इसलिए तुम्हारी जीवन की परिस्थिति कभी चेंज नहीं हुई। पलिश्ती ने घोषणा की कि मैं तेरा मांस खिला दूंगा पक्षियों को। दाऊद ने पलिश्ती से कहा 45 आयत में, तू तलवार और भाला और सांग लेके मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा से तेरे नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। जोर से हालेलुया बोलो।
दाऊद ने क्या की? अब यहां दूसरी घोषणा की। पहली घोषणा उसने शाऊल के सामने की, दूसरी घोषणा उसने उस गोलियत के सामने की। उसने कहा, तू तलवार लेके मेरे संग आता है, मेरे सामने भाला लेके, ये सामान लेके मेरे सामने आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। इसलिए उसने एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया, अच्छी तलवार नहीं ली। दाऊद को जो परमेश्वर ने सिखाया था उसने उसी पे भरोसा रखा। प्रभु ने उसे सिखाया था, जो भेड़ बकरी को वो चराता था, कि किस तरह से गोफन को चलाना है। परमेश्वर ने उसे सिखाया। कई बार आप दुखी हो जाते हैं, आप बोलते हैं, परमेश्वर मेरे बाकी कजन ब्रदर तो बड़ा ऐश करते हैं, मेरी बाकी सहेलियां तो बड़ा ऐश करती, शादियों में भी जाती हैं, घूमती फिरती, सब कुछ करती, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। दाऊद भी कह सकता था, जब उसके भाई तो सेना में ऐश करते थे, पक्का पाप में थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको मसा नहीं किया। पक्का पाप में थे, दोबारा कंफर्म हो गया जब गोलियत के सामने उनके पांव कांपने लगे। एक व्यक्ति जो आत्मा में भरा होता है, शैतान के सामने उसके पांव नहीं कांपते, शैतान के कांपेंगे, और कांपते जिस तरह आज आपके सामने शैतान के कांप रहे हैं। उनके पक्का पाप उनके सामने आ रहे थे। कोई किसी के पांव नहीं कांपते जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है। डर उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन उसका हल यह है, वो डिक्लेयर करता है। दाऊद ने घोषणाएं की हैं, अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे, जब डर उस पर अटैक करता था, वो घोषणा करता था, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण मुझे कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। घोषणा, घोषणा। जब तुम घोषणा करते हो, तुम्हारी स्पिरिट में कुछ जाता है जो तुम्हें दिखता नहीं। जब तुम घोषणा करते हो, विक्ट्री तुम्हारे अंदर जाती है, बीमारी तुम्हारे अंदर से निकल जाती है, हड्डियों का दर्द चला जाता है, बीमारी श्राप चले जाते, जब तुम घोषणाएं करते हो। लेकिन जब तुम इंतजार करते हो कि प्रभु कुछ करेगा, दाऊद वहां खड़ा होकर प्रभु की ओर नहीं देख रहा था कि प्रभु कुछ करेगा, कि गोलियत को हार्ट अटैक आ जाए, गोलियत अपने आप मर जाए, कुछ हो जाए, गोलियत का दिमाग चेंज हो जाए। हे प्रभु कुछ कर, हे प्रभु दया कर। उसने कहा, तेरा सिर तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा, इन फलिश्ती सेनाओं के शव मैं आकाश के जंतुओं को दे दूंगा, क्योंकि तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा है। जो आपके पीछे हैं, आपके पीछे नहीं है। जो इस सेवकाई के पीछे हैं, वो इस सेवकाई के पीछे नहीं, वो जीसस क्राइस्ट के मकसद के पीछे हैं, और उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। परमेश्वर आपको बता रहा, आपका आमीन छोटा है। ये आमीन अपने परिवार के लिए बोलो, जीत जाओ। फाइनेंस के लिए बोलो और जीत जाओ। शरीर के लिए बोलो और चंगाई को पा जाओ। दिमाग से डिप्रेशन को हटा दो, आमीन बोल के। आमीन बोलो और रास्तों को साफ कर लो। आमीन बोलो और शैतान को हरा दो। जादू टूटने की आत्मा और सब को खत्म कर दो, आमीन बोल के। हालेलुया। दाऊद ने फिर डिक्लेरेशन की, फिर घोषणा की। दो घोषणाएं करने के बाद वचन कहता है कि जब गोलियत उसके सामने आया, दाऊद उसकी ओर भागा, शैतान से पीछे नहीं हुआ, डर डर के नहीं उसको भाला, उसको वो गोफन मारा। बाइबल कहती उसके सामने फॉरवर्ड गया, बिना डर के उस गोफन को चलाया, उस गोफन में पत्थर रखा, चलाया, उसके माथे पे जाके लगा, गिरा गोलियत। तलवार नहीं थी, गोलियत की ही तलवार पकड़ी, उसका सिर धड़ से अलग किया। जैसे फलिश्तियों ने देखा, ले भाई अपना लीडर तो गया, तो बाइबल कहती सारे भागे। जब सारे भागे तो जो आत्मा में नहीं थे वो भी दलेर हो गए, कहते इतना डी ऐसी की तैसी, वो भी पीछे भागे, सबको मार दिया। और वही वचन पूरा हुआ जो दाऊद के मुंह से निकला था कि फलिश्तियों के शव आकाश के पंछी खाएंगे, और वैसा ही हुआ। ये कमाल था डिक्लेरेशन का, ये कमाल था यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करने का, ये कमाल था परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम रखने का। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। तो अगर आपके संबंध प्रभु के साथ सही नहीं, मेरा विश्वास है इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप लोग बपतिस्मा लेने के लिए पीछे हमें मिलेंगे, बपतिस्मा लेंगे और प्रभु के साथ अपने संबंध को कायम कर लेंगे। मैंने यहां पर लोगों को आते हुए देखा है चर्च में, और पूछा है उनसे, कब लिया बपतिस्मा? कहते जिस दिन हम चर्च में पहली बार आए थे हमने बपतिस्मा ले लिया था। और जाके चेक करो उनके लोगों की गवाहियों को, चेक करो किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है, जब परमेश्वर के साथ उन्हें संबंध को कायम किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। जब मुझे मालूम हुआ था बपतिस्मे का, मसीह में आने के शायद 2-4 हफ्ते बाद ही
तो मैंने अपने पास्टर को बोला मुझे अभी चाहिए। तब लोग देते नहीं थे, तब 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 जब 20-25 इकट्ठे होते थे तो तब मिलता था, जब 2-4 महीने में। तो मैंने मसीह में आने के 1.5-2 महीने के बाद बपतिस्मा ले लिया था। मुझे वो भी लेट लगता था, मैंने कहा लेट लिया है, मुझे और जल्दी लेना चाहिए था। पहला स्टेप है अपने संबंधों को प्रभु के साथ कायम रखना। आत्मिक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संडे प्रभु के घर में आना, प्रभु के भवन में लगाए जाना, सेवा में हिस्सों को देना, सेवा करना, इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा बनना, बोना, प्रार्थना करना, अपनी सेवकाई के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करना। जब आप इन हिस्सों में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद आपके अंदर अथॉरिटी आनी शुरू हो जाती है, आपको महसूस हो या ना हो। और जब आप फिर प्रभु के साथ संबंध कायम कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिक्लेरेशंस करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, गोलियत खड़ा का खड़ा रह जाएगा। और यही वचन देने के लिए प्रभु ने आज मुझे आपसे कहा है। अगर आपको जीत लेनी है तो अगले 4 हफ्ते, ईस्टर समेत, गुड फ्राइडे समेत, प्रभु भोज का थर्सडे समेत, अगले 4 संडे हम घोषणाएं करेंगे। मैं वचनों को लेके आऊंगा, घोषणाओं के वचनों को हम वचन सुनेंगे, घोषणाएं करेंगे। आप घोषणाएं करेंगे, ये गर्मियां आपके लिए ब्लेस्ड और सबसे बेस्ट होंगी। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आप तैयार हैं क्या? वो कोई भी रोग क्यों ना हो, वो कोई भी ट्रबल क्यों ना हो, अगर आप घोषणाएं नहीं करेंगे, अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, घोषणाएं मन में नहीं होती। दाऊद ने मन में नहीं सोचा अच्छा तेरे को मार दूंगा, मन में सोच रहे हैं, मन में नहीं सोचा, मुंह से बोला। इतनी जोर से बोला कि गोलियत के कानों में खड़कती थी आवाज, इतनी जोर से बोला कि बाकियों को भी सुनता था, इतनी जोर से बोला कि शाऊल को भी मालूम हो गया कि हां कुछ तो है इसमें। क्योंकि शाऊल भी कभी आत्मिक था, तो उसे भी जो आत्मिक होता है, एक समय वो आत्मिक नहीं रहता, पर वो आत्मिक व्यक्तियों को फिर भी पहचानता रहता है कि हाँ इसमें वो चीज है जो कभी मुझ में थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे मालूम था कि गोलियत जो दाऊद गोलियत के लिए कह रहा है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ बात है। उसकी घोषणाओं में ताकत थी। आपको मुश्किल होती है, आप रोने लगते हैं, आप प्रभु की ओर हाथ उठा लेते हैं। मूसा भी ऐसे ही करने लगा। जब मूसा ने देखा पीछे फिरौन अपनी सेना के साथ पकड़ने के लिए आ गया, आगे समुद्र था, पीछे फिरौन था, लोग बकबक करने लगे, ले मूसा साडिया कबरा हूं तू समुद्र च बनवाएगा, काश असी तेरे नाल ना आंदे, तेरी गल ना सुनते। और मूसा, बाइबल कहती, परमेश्वर की दुहाई देने लगा, जोर जोर से रोने लगा, प्रभु कुछ कर। परमेश्वर ने कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है मेरी दुहाई? तेरे पास लाठी है, लाठी को समुद्र की ओर कर तो वो 2 भाग हो जाएगा। क्यों दे रहे हो दुहाई? परमेश्वर ने कहा क्यों भिखारियों की तरह मांग रहे हो? तुम नहीं जानते तुम्हारे पास घोषणाओं की ताकत है, तुम्हारे पास वचन है, तुम वचन की घोषणा कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इसको जादू टोने और टोटके की तरह हम नहीं बोल सकते जब तक हमारे संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है आपके संबंध परमेश्वर के साथ पहले जैसे ना हो, किसी तरह आपको पाप में डाला जाए, किसी तरह आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो चीज आप में रहे ही ना। जब आप में वो चीज है ही नहीं, आपका पास जितनी मर्जी घोषणाएं करे जाए, आप उसको रिपीट करी जाए, शैतान को मालूम है उस पर असर नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरी है प्रभु के साथ संबंध कायम करना, और फिर जरूरी है संबंध जब कायम हो जाए, घोषणाओं को करना। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो और याद रखो, सुनो, अगले कुछ ये 4 हफ्तों में मैंने कोई मीटिंग नहीं दी, ना क्रूसेड, ना इंडियन क्रूसेड। उसके बाद इंडिया में मैं क्रूसेड दूंगा, इंडिया में अलग अलग जगह पे, पंजाब में अलग अलग जगह, पंजाब में थोड़े कम दूंगा, पंजाब बहुत क्रूसेड दे। अब इंडिया का समय में दे दो इंडिया को, हाँ बंगाल उधर साइड चलेंगे, ये बंगाली बैठे इधर हालेलुया। लेकिन अगले 4 हफ्ते आपके लिए डेडिकेटेड होंगे। तो थर्सडे संडे मैं यही हूं। जब तक ये 4 हफ्ते नहीं बीतते, हर मीटिंग में ये आपको कहना नहीं पड़ेगा, ले हैंड होगा हर बंदे का, और अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अगले 4 हफ्ते।
हर मीटिंग में, वो थर्सडे हो, बड़ी मीटिंग हो, कोई मीटिंग हो, रेगुलर हो, ये थर्सडे शाम की मीटिंग है, रात की मीटिंग शुरू हो जाएगी ये थर्सडे, क्योंकि उससे अगले थर्सडे आई थिंक हमारा वो मेन थर्सडे आ जाएगा। कितने तैयार हैं? बपतिस्मा ले लेना, अपने प्रभु के साथ संबंध कायम कर लेना, गलती गुनाह जो हुए छोड़ देना, ताकि जब डिक्लेरेशन हो आपको मालूम हो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो और वो असर कर रहे हैं। कितने मेरी बातों को सुन रहे हैं? आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं क्या? और याद रखो, आप चर्च में अगर अकेले आते हैं तो भी ये भी एक गलती है। किसी को बचाओ, अपने साथ एक नॉन बिलीवर को लेके आओ। जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर थे जो प्रभु में सो गए हैं, उनको एक लड़की ने बचाया था, रो रो कर बाइबल दी थी उसको। वो कहता मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, चली जा। वो रोने लगी, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु उसके दिल के बदल। कहता चल चल ठीक है, रो ना, दे दे बाइबल। बाइबल पढ़ने लगा। पीढ़ियों से टीबी थी उस पूरे जनरेशन को, और टीबी से मरते थे, ब्लड की उल्टियों से। उसको सेम टीबी थी, मरने वाला था, बाइबल पढ़ के हील हो गया था, पास्टर बना दुनिया की सबसे बड़ी चर्च। कितने लोग हैं जो आपके द्वारा चर्च में आए? आप प्रभु से दया मांगते, प्रभु कहते तू दया नहीं करता, तू तो लोगों को बचाता नहीं, लेकिन तू दया मांगता है। क्या तू नहीं जानता? दियो तो दिया, जो तुम बोओगे वो तुम, जो तुम लोगों के साथ करोगे मैं तुम्हारे साथ करो। मेरा बिलीव है ईस्टर का जो महीना है, ईस्टर के जो दिन हैं, ये परफेक्ट दिन है लोगों को बचाने के लिए। आपके पास एक्स्ट्रा बहाना भी है कि हमारा त्योहार है, लेकिन रूहों को बचाने का कार्यक्रम पहले स्थान पर रखें। आमीन। तो अगले दिनों में तैयारी के साथ अविश्वासियों को लेके आए, बीमारों को लेके आए, और मेरा बिलीव है आपका रिकॉर्ड खुदा के घर में अच्छा होगा। ये बहुत मायने करता है। आमीन। तो अगले 4 हफ्ते आपके होंगे, उसके बाद क्रूसेड्स होंगे इंडिया में, पंजाब में, जहां जाएं प्रभु चाहेंगे वहां वहां। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। सुनो, इन 4 हफ्तों में मेरी एक विनती है, उसे जरूर मानना। बाइबल ज्यादा पढ़ना। आपके पास घोषणा करने को कुछ नहीं होगा अगर आपको मालूम नहीं होगा बाइबल में लिखा गया है। तो बाइबल ज्यादा पढ़ना और घोषणाएं करना आप सेम नहीं होगा। उठाओ हाथों को, सॉन्ग को चेंज करो, हिलाओ अपने हाथों को। अगले 10 मिनट जब मैं ले हैंड करूंगा, आप अपनी लाइफ पर, बॉडी पर, बच्चों पर घोषणाएं करेंगे। अगर आपको घोषणाएं करनी नहीं आती, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यह भी एक घोषणा है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, घोषणा है। मैं ना डरूंगा, ये घोषणा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, ये घोषणा है। तो घोषणाओं को याद करो और अंगीकार करो ऊंची आवाज में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में, मज़े भरते हैं यीशु के नाम में। सुनो, घोषणाओं की पावर अगर समझनी है, जो इमरजेंसी सेक्शन में बीमार बैठे हैं, पैरालाइज रोगी हैं, आपको पेन्स हैं, आप बॉडी के पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते, एक्सीडेंटल रोगी हैं, आपको ऑयल मिलेगा, उस ऑयल को लगाओ और घोषणाएं करो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, मैं चंगी हो चुकी हूं। आज मैं आपकी लाइफ पर घोषणा करता हूं कि यीशु का ब्लड आपको चंगा कर रहा है, आप चंगे हो चुके हैं। कमजोरियां आपको छोड़ के जा रही हैं, मैं घोषणा करता हूं। इमरजेंसी सेक्शन
मैं आपके सिर के रोग को निकलता हुआ देख रहा हूं, आपके स्किन के रोग को निकलता हुआ देख रहा हूं। मैं इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूं पैरालाइसिस के रोगियों को। जब आप उस ऑयल को लगाएंगे, घोषणा करेंगे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जो आप पे ऑयल लगा रहे वॉलंटियर, वो घोषणा करे। मैं आप पर घोषणा करता हूं, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं।